और आनंदमयी वातावरण है। आज सुखदेव ने मां गंगा में गोता लगाया, स्नान किया और स्नान करके महाराज उस आसन पर आरूढ़ हो गए। परीक्षित ने यथोचित उनका स्वागत किया, सम्मान किया, उनके कुमकुम का रोली का तिलक किया महाराज, हाथ में कलावा बांधा। और जो ऋषि कितने समय रुके, जितना समय हम गाय को दोहें इतने समय तक रुक सकते हैं, लेकिन ऋषियों ने कहा कि अरे परीक्षित, तू कितना भाग्यवान है, ऐसा ऋषि तुझे कथा सुनाने के लिए आया है। तेरा जीवन धन्य हो गया, और जीवन तेरा ही धन्य नहीं हुआ है, तेरे साथ में हमारा भी जीवन धन्य हो गया। और महाराज राजा परीक्षित ने संतों के मध्य में बहुत सुंदर बात कही। क्या बात कही महाराज? ऋषियों, अब मेरे ये समझ में नहीं आया है कि मैं इसको श्राप कहूं या फिर मेरे भाग्यों को, मेरे भाग्य उदय का समय समझूं, मेरे पुण्यों का उदय समझूं। इतने ऋषि, अगर मैं बहुत बड़ा यज्ञ करता, मैं बहुत बड़ा आयोजन करता, फिर भी इतने संत मुझे दर्शन देने के लिए नहीं पधारते। इसलिए महाराज, आहा, तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा मिले ही सो, गावत वेद पुराण। आहा, संतों का समागम बिना हरि की कृपा से नहीं मिलता है। मैं कितना भाग्यवान हूं, इतने संत अमलात्मा विमलात्मा जिनका बैठ करके मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं। और परीक्षित ने एक सुंदर बात कही, ओहो अद्य वयं ब्राह्मण सत्य से त्याक्षत्र बंधवा, कृपया तिथि रूपेण भवद्भ्यः तीर्थ का कृता। परीक्षित ने पहला प्रश्न किया है सुखदेव जी से, अहो अद्य वयं ब्राह्मण, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। क्यों हो गया महाराज कुल पवित्र? इसलिए कुल पवित्र हो गया महाराज, मैं अपराधी क्षत्रिय हूं, मैंने एक ब्राह्मण का और महाराज अपमान कर दिया। मैं कैसा क्षत्रिय हूं? मैं अपराधी क्षत्रिय हूं, मैंने अपराध किया है कि ब्राह्मण का। लेकिन मेरे भाग्य देखिए, मुझे संत समागम का अधिकारी बनाया गया, मुझे इस के योग्य बना दिया महाराज आपने।
मैं धन्य हो गया हूं। आहा, दूसरी बात बहुत सुंदर कही, ये शाम संस्मरणम पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शे पाद शौचासनादि भी। आहा, अगर किसी व्यक्ति को आपके दर्शन मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। जीवन धन्य कब हो जाए? आपके दर्शन हो जाएं और आपके चरण स्पर्श का मौका मिल जाए। आहा, तो कहना ही क्या, मैं कितना सौभाग्य हूं, मेरे कितने बड़े भाग्य हैं कि मैं आपके दर्शन भी कर रहा हूं, आपके चरणों को भी धो रहा हूं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। आहा, सभी ऋषियों ने मेरुदंड सीधा कर लिया और कहने लगे, परीक्षित, भाग्यवान आप ही नहीं हैं, तुम्हारे साथ में हम भी बहुत बड़े भाग्यवान हैं, जो इस वीतरागी इस संत के मुख से हम कथा श्रवण करेंगे। महाराज, परीक्षित का सुखदेव जी से पहला प्रश्न जो सुनने लायक है। आहा, और यहां प्रभु ने चतुश्लोकी भागवत का जो ज्ञान है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया है। वो 4 श्लोक जो हैं जिनसे भागवत निर्मित हुई है वो सर्वप्रथम नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। नारायण ने कहा, ये सारी जो दुनिया है ब्रह्मा जी, सबसे पहले मैं था। नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी सबसे पहले मैं था, सत्य भी मैं था, असत्य भी मैं था। और महाराज, जब प्रलय होता है तो मैं ही शेष बचता हूं। प्रलय से पहले भी मैं था और प्रलय के बाद भी मैं ही शेष रहता हूं। ये नारायण का प्रभाव है। दूसरा श्लोक में कहा, कीर्तिर्थम यत् प्रतीयेत ने प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। सभी की अंतर आत्मा में मैं ही हूं, जर्रे जर्रे में समाया हूं। परमात्मा क्या कहते हैं कि चींटी के पग घुंघरू बाजे। परमात्मा की शक्ति देखिए साहब, चींटी कितना सा छोटा सा जीव है, चींटी के पग घुंघरू बाजे उसको भी मेरा साहिब सुनता है। और हाथी कितना बड़ा जीव है, हाथी के गले में विजय घंट बांधा जाए और उसकी आवाज हो उसको भी मेरा साहिब सुनता है। ये परमात्मा का बहुत बड़ा गुण है। आत्म तत्व में मैं ही हूं, इसे ये जगत जो है ये मेरे कारण ही है। आप कल्पना करिए महाराज, ये जो शरीर है इसको चलाने वाला कौन है? ये शरीर तो स्थूल है, अगर ये आत्म तत्व इसके अंदर से निकल जाए तो महाराज क्या बचता है? स्थूल शरीर बचता है।
हम किसके लिए रो रहे हैं? अगर व्यक्ति यहां से चला जाता है, कौन गया? तुमने शरीर पैदा किया, शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, किसके लिए रो रहे हो? घटा क्या है? कुछ घटा है क्या? तुम शरीर के लिए रो रहे हो, तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। इसमें से निकलने वाला आत्म तत्व, आत्मा का जो तत्व है, अगर वो बाहर निकल गया तो ये तो स्थूल शरीर है महाराज। कुछ ही क्षणों बाद में कह देंगे नहीं भैया अब लेके चलो, बहुत जल्दी करिए। क्या निकला? तो परमात्मा कहते हैं कि आत्म तत्व में मैं ही मौजूद हूं, आत्मा के तत्व में मौजूद हूं, मेरे कारण ही जगत है और जगत में मैं ही हूं, मेरे कारण जगत है और मैं ही जगत हूं। ऐसे समझिए, हमारे पास में एक सोने की ईंट है और सोने की ईंट का हमने अलग अलग प्रकार के आभूषण बनवाए। हमने एक अंगूठी बनवाई, एक नथनी बनवाई, एक हार बनवाया, अलग अलग आभूषण बनवाए, एक की कौंदनी बनवा ली। एक ईंट से, सोने की ईंट से अन्य अन्य प्रकार के आभूषण बनवाए और हमारा मन हुआ महाराज, हमने एक दिन सभी आभूषणों को लिया और महाराज खल्लड़ में दे करके हमने दोच दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो आभूषण बनने से पहले क्या था? बताओ मैया, क्या था? बताओ। अरे आभूषण किसका बना? सोने का बना, सोने का तो बना था। आभूषण सोने से ही बने और हमने उनको सब में खल्लड़ में उनको कूट दिया, अंत में शेष क्या बचा? सोना। पहले क्या था? सोना था और बाद में क्या बचा? सोना। तो ऐसे ही परमात्मा है, वो आत्म तत्व में जो मौजूद है। और मैं तो एक ही निवेदन करूं, अगर व्यक्ति इसको जीवन में उतार ले, अहरने से एक ही बात ध्यान में रखिए, वो परम तत्व, वो परमात्मा हम सबके अंदर है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, और बंदो सबके पद कमल सदा जोर जोर। वो हर जर्रे में समाया है। और एक ही ध्यान रखिए, वो यहां बैठा है। जब हम कोई भी अशुभ कार्य करें या शुभ कार्य करें, अगर अशुभ कार्य करने का मन हो रहा होगा, उस समय भी सोचोगे परमात्मा कहाँ है? यहाँ है। तो वो देख रहा है, इसका मतलब वो देख रहा है, यही है तो वो देख रहा है। हम शुभ भी कार्य करेंगे, वो भी परमात्मा देख रहा है, और अशुभ कार्य करेंगे, उसको भी परमात्मा देख रहा है। एक ही सूत्र ले लीजिए, हमारे हृदय में, हमारे यहाँ परमात्मा बैठा है। कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन ये देख रहा है। और महाराज एक श्लोक में और सुंदर बात कही, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना। उन 5 तत्वों के अंदर परमात्मा है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। कैसे? महाराज पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये हमारे अंदर भी हैं। 5 तत्व से मिलकर के शरीर बना है। पृथ्वी तत्व भी हमारे अंदर है, जल तत्व भी है, वायु भी है। ये सांस जो चल रही है, ये वायु के द्वारा ही तो चल रही है। और महाराज आकाश, तो महाराज आप पूछोगे आकाश कहाँ है?
अगर महाराज रिक्त स्थान को आकाश का हाथ कहते हैं, अगर रिक्त स्थान नहीं होगा तो तुम भोजन कैसे कर पाओगे? अगर जो जगह ही नहीं है, रिक्त स्थान नहीं होता तो भोजन कहां चला जाता है? इसलिए आकाश तत्व भी है, इन सब में मैं ही समाया हुआ हूं। और अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर बात कही, हितावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मने अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सयात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को यही समझना चाहिए कि सर्वथा मैं सभी के अंदर विद्वान हूं, यह जान लेना चाहिए। और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इसी के माध्यम से एक बात कही कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ओ सिया राम मैं राधे सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। एक बात ये तय कर लीजिए, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर वो ईश्वरीय तत्व सबके अंदर मौजूद है। चींटी के अंदर भी परमात्मा है, हाथी के अंदर भी परमात्मा है, हम जितने बैठे हैं उनके अंदर परमात्मा ही है। अगर ऐसा मान लिया तो ये सब परमात्मा के तो अंश हैं और सबके अंदर परमात्मा है। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मानव मात्र में हर जर्रे जर्रे में मेरे गोविंद को देखना प्रारंभ कर दीजिए, झंझट खत्म। और महाराज आइए बड़े भाव के साथ में आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत रहता है, आइए आनंद के साथ में एक भजन। कल तो हमारे महाराज जी ने भी कह दिया, महाराज जी कथा, लेकिन हमारी जो माताएं हैं ना उनकी भावना अधूरी, माताओं की भावना पूरी करेंगे। बोले वृंदावन बिहार की जय जय जय। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम वो, राधा नाम की लगाई वो पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, पत्ता श्याम बोलदा, पत्ता बोलदा, वो पत्ता बोलदा का पत्ता श्याम। राधे नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता श्याम बोलदा, नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता श्याम बोल। बड़े भाव से गाएंगे, ओ राधे राधे राधे, ओ राधे जय श्री राधे, ओ राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे। राधा नाम की लगाए फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाए फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा।
कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर बोले, नाचे मोर बोले कोयलिया कारी, वो पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाए फुलवारी, वो पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाए फुलवारी, वो पत्ता पत्ता श्याम बोल जा। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। मुझे गली गली में शोर भारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, मुझे गली गली में शोर भारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की, राधा नाम की लगाए फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाए फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। जल से सींची बगिया, प्रेम के जल से सींची बगिया, महके ग्वाले महकी सखियाँ, महके ग्वाले महकी सखियाँ, सब रसिकन की लागे प्यारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाए फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। जय श्री राधा, ओ राधा राधा राधा, ओ राधा जय श्री राधा, राधा नाम की लगाए फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाए फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो। आइए पुनः उसी स्थान पर चलें जहां बीतरागी सुखदेव जी राजा परीक्षित को परिलक्षित करते हुए और महाराज पूरे जगत को एक उपदेश कर रहे हैं। पूछा महाराज, ये जो चतुश्लोकी भागवत है, ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उनको कराया महाराज। पूछा कि ये भागवत कौन है? तो पता लगा महाराज कि जिसके पीछे का लग जाए वो भागवत है, जो भगवान का है वो भागवत है। जिसके सामने काल लग गया वो भागवत हो गया महाराज। भगवान की कथा है वो भागवत है, भगवान का मंदिर है वो भागवत है, और भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है। और कहा भगवान का जो उपदेश जो हम सुन रहे हैं ये ही भागवत है। तो ये मान लीजिए जिसके पीछे काल लग जाए वो भागवत में हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई महाराज कि भगवान मिलते किसको हैं? किसको मिलते हैं भगवान? भगवान के मिलने के लिए हम भगवान से मिलें, इसके लिए कुछ योग्यता तो होगी। कैसे मिलेंगे भगवान हमें? तो बताया महाराज, हम सोचते हैं कि भगवान 5 बार नहाते हैं ना, उनको मिलते हैं। ये सही नहीं है। भगवान नहाना नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति कितनी बार नहाता है। अगर ऐसा होता तो मेरे राघव, मेरे भगवान राम जब अयोध्या छोड़ करके वन की ओर गए, वन में गए, उस समय निषाद राज से मिले। वो निषाद जो थे महाराज, वो तो सर्दियों के महीने में नहाते ही नहीं थे। हाँ, मैं सत्य बता रहा हूं आपको, निषाद जो थे वो सर्दियों के दिनों में नहाते ही नहीं है। ऐसे निषादों को मेरे राम ने गले लगाया। सबरी तो भील जाति की थी। अगर भगवान ये देखते कि हम तो ब्राह्मणों को ही मिलेंगे भैया, हम ब्राह्मणों के अलावा और कोई को मिलेंगे ही नहीं, तो सबरी की क्या जाति थी? सबरी तो भील जाति की थी साहब। और मेरा भाव तो हो रहा है कि मैं सबरी का चरित्र आपको सुनाऊं, लेकिन आज कथा बहुत है। सवर्ण जाति, सबर जाति की थी, बहुत नीची जाति जिसे कही जाती है। मेरे प्रभु राम ने उनके झूठे फल खाए, कितना मान सम्मान किया सबरी का। अगर हम ये माने कि कम से कम पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, अगर एमए नहीं कर रखी है महाराज कोई बात नहीं, लेकिन बीए तो होना चाहिए। हम तो पढ़े लिखे को मिलेंगे। अगर भगवान पढ़े लिखे को मिलते तो आप आगे कथा सुनेंगे गजराज की कथा। गजराज कितना पढ़ा लिखा था? पढ़ा लिखा था क्या? हम सोचते हैं कि भगवान को मिलने के लिए उम्र भी होगी। अरे कम से कम 50 साल की उम्र तो होनी चाहिए, तो जब जाके भगवान मिलेंगे। अरे ऐसा है ही नहीं भाई जी, ऐसा भी नहीं है। ध्रुव की कितनी उम्र थी? 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को भगवान मिल गए। तो ये तय हो गया
कि ना तो डिग्री देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, ना जाति देखते हैं, और सबसे बड़ी बात, विदुर कौन सी जाति का था? विदुर का नाम सुना होगा आपने, महाभारत देखी होगी। वो दासी का पुत्र था विदुर। उसको भगवान ने गले से लगाया अपने। जब शांति दूत बनकर के भगवान गए हस्तिनापुर में, और जब शांति दूत बनकर के गए उस समय विदुर ने जब वो पद छोड़ दिया महामंत्री का, विदुरानी के साथ में केले के बाग में रहते, तो महाराज शांति दूत बनकर के प्रभु गए। उस समय दुर्योधन ने कहा कि बंटवारा अपनी जगह पर होता रहेगा। भगवान ने तो 5 गांव मांगे कि अगर 5 गांव आप दे दोगे तो मैं पांडवों को मना लूंगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा इसका मतलब यह है कन्हैया, हे कृष्ण, तुम मेरे हितैषी बनकर के नहीं आए हो, तुम तो पांडवों के हितैषी बनकर के आए हो। और कठोर शब्दों में कहा, सूची अग्रम नैवदास्यामि बिना युद्धे न केशव। अब तो बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और महाभारत का युद्ध हुआ, कितने लोग हताहत हो गए, कितनी सुहागनों के सुहाग उजड़ गए। और महाराज विदुर का मन था कि मैं इस महाभारत में सम्मिलित नहीं हूं, प्रभु ऐसी योजना बनाइए। उस समय विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, और उस समय धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। और महाभारत के बाद, भगवान के सुधाम गमन के बाद, महात्मा विदुर जी श्रीधाम वृंदावन में आए महाराज। कलकल निनादनी यमुना के तट पर विदुर जी उद्धव से मिले, और महाराज जैसे ही मिले दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। अरे मित्र, तुम कितने भाग्यवान हो। विदुर ने कहा, मित्र, भाग्यवान मैं नहीं हूं, भाग्यवान तो आप हैं। भगवान ने तुम्हें मित्र का दर्जा दिया। आहा, उद्धव ने कहा, विदुर जी, भाग्यवान मैं नहीं हूं, भाग्यवान तो आप हैं जिनको मेरा गोविंद स्वयं याद करता है। मेरा गोविंद जिनको स्वयं याद करता है, भाग्यवान तो तुम हो। हमारे दादू संप्रदाय में एक संत हुए दादू दास जी। वो ऐसे अनूठे संत थे महाराज, एक राजा उनको गुरु बनाने के लिए आया, और जब गुरु बनाने के लिए जब आया महाराज, दादू जी एक वृक्ष के नीचे पड़े रहते। राजा एक दिन आया, कुटिया पर पहुंचा, देखा महाराज जी हैं नहीं, और जो पेड़ वृक्ष के नीचे वो संत पड़े रहते, उनसे ही आकर के पूछता वो राजा, महाराज जी हैं, चल जाके देख लीजिए। और महाराज 5 दिन हो गए, तो किसी अन्य व्यक्ति से पूछा, आप रोज क्यों आते हो राजा साहब? कि मुझे दादू जी को मुझे गुरु बनाना है, मैं गुरु बनाऊंगा दादू जी को, इसलिए आता हूं। दादू जी कहाँ मिलेंगे? अरे महाराज, इस वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं वही तो दादू हैं, मैं तो इनसे रोज ही मिलता हूं। और हाथ जोड़कर प्रणाम किया दादू जी को। आपने अपना परिचय नहीं दिया। क्या परिचय दूं महाराज, मैं हुई क्या? लेकिन मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, गुरु बनाने आया हूं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप भजन नहीं करते हो, माला नहीं जपते हो, आप भजन नहीं करते महाराज। आहा, दादू जी ने बहुत सुंदर बात कही। कि माला जप ही न कर जप ही, दादू की बारी सुनिए।
कि माला जपहि न कर जपहि और जिभ्या जपहि न राम, और मेरा सुमरन हरि करें और मैं पावा विश्राम। एक स्टेज ये भी आती है। कौन सी स्टेज है? दादू जी ने कहा कि माला जपई न कर जपई, मेरे जो हाथ हैं वो माला नहीं जपते। माला जपई न कर जपई, जिभ्या जपई न राम। अब मेरी जो जीव है वो राम नाम नहीं जपती है, और मेरा सुमरन हरि करें। अब वो स्टेज है कि मेरा जो ध्यान है, मेरा भजन करते हैं परमात्मा, और मैं बाबा विश्राम, मैं आराम करता हूं। एक स्टेज वो भी आती है। उद्धव जी ने संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई, और विदुर जी ने कहा कि आपको जब अंतिम उपदेश दिया, मैं वो कथा सुनना चाहता हूं। उस समय उद्धव जी ने कहा कि भगवान कह करके गए हैं, जब विदुर आए तो उनको मैत्रेय मुनि के पास में भेज देना। और सीधे विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में जा रहे हैं। यहां से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो रहा है। और महाराज विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंचे महाराज, और जैसे ही मैत्रेय मुनि को पता लगा आज मेरा विदुर आ रहा है। देखिए सज्जनों, मैत्रेय हैं ब्राह्मण और विदुर हैं दासी के पुत्र, लेकिन आश्रम के मुख्य द्वार पर जल का कलश लेकर के मैत्रेय मुनि खड़े हैं। आज मेरा विदुर आ रहा है। आहा, जल का अर्घ दिया मैत्रेय मुनि ने, गले से लगा लिया। आइए मित्र, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा। आहा, हो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु का नाम लीजिए, तारी सेवा करते हुए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा
मिले नहीं संतान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबे दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम।